हाय फ्रेंड्स, ऐसा कौन सा पेरेंट होगा जो अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए, अपने बच्चे की भविष्य के लिए, उसके डेवलपमेंट में बाधा रूप हो सकते हैं। कौन ऐसा पेरेंट होगा कि ग्रोथ न होने देने में अपना योगदान दे। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि पेरेंट ऐसा नहीं होगा कि जो अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए बाधा रूप बनते हैं, अवरोध रूप बनते हैं। फिर भी हम एज ए पेरेंट हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो अनजाने में हो जाती है, जिसकी वजह से हम हमारे बच्चे की फ्यूचर के लिए, उसके भविष्य के लिए जो डेवलपमेंट होना चाहिए, से हमारा बच्चा आगे बढ़ना चाहिए, उसके बदले हमारे बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है या कम होती है, जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो बनना चाहता है वो नहीं बन पाता। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हसमुख वाघेला, मोटिवेशनल स्पीकर और क्रिएटिव राइटर। ये वीडियो अंत तक देखें, स्किप ना करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो 14 साल से ऊपर के बच्चे के लिए और उसके पेरेंट के लिए है, तो आप अवश्य देखें कि आपके बच्चे की फ्यूचर के लिए अगर आप क्या क्या गलती करते हो, और अगर गलती करते हो, अनजाने में गलती करते हो, तो उसे कैसे रोका जाए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हर पेरेंट अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए तो कुछ न कुछ करते हैं, कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे वो चाहते हैं कि हमारा बच्चे की ग्रोथ हो, बच्चे का डेवलपमेंट हो, बच्चे का फ्यूचर अच्छा बने। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ होती है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आत्मविश्वास होना चाहिए, वो आत्मविश्वास कम हो जाता है। बच्चे में डिप्रेशन हो जाता है। बच्चे को अपने आप से ट्रस्ट, अपने आप से सेल्फ एस्टीम जो होना चाहिए वो कम हो जाता है, और वो सुनमुन सा रहता है, वो मुर्दा सा जीता है। तो ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारा बच्चा ऐसा जीने लगता है। हम तो ऐसे पेरेंट हम ऐसा नहीं चाहते, फिर भी हम ऐसे क्या गलती करते हैं कि जिसकी वजह से हमारा बच्चा जो हम चाहते हैं वो नहीं बन पाता। तो सबसे पहले गलती जो हम करते हैं, मिस्टेक करते हैं, कि हम कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से। तो दोस्तों, हर पेरेंट अपने बच्चे की कंपेयर दूसरे बच्चे से करते हैं। हर बच्चा अपने पेरेंट की ये बात सुनकर थक गया होता है कि देखो, वो शर्मा जी का बेटे को देखो, वो सीए में एडमिशन लिया है, वो शुक्ला जी के बेटे को देखो जिसने लॉ किया है, वो शास्त्री जी के बेटे को देखो कि जो अपने MBA क्लियर किया है। इस तरह से हर बच्चे को अपने पेरेंट अलग अलग दूसरे बच्चों की सक्सेस से, बच्चे की ग्रोथ से इम्प्रेस होकर अपने को, हर पेरेंट अपने बच्चे को कुछ न कुछ बताते हैं, कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ होता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। पेरेंट की इंटेंशन तो बहुत ही अच्छी होती है कि वो अपने बच्चे को कुछ दिखाकर कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन अनजाने में दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करके बच्चे में जो डिप्रेशन आएगी, बच्चे के अंदर जो सेल्फ एस्टीम है वो कम हो जाएगी, और बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस है कुछ करने का, उसके अंदर जो टैलेंट है वो धीरे धीरे मर जाएगी, और बच्चा ऐसा मानने लगा कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मुझसे कुछ होगा नहीं, मैं कुछ काम का नहीं। इस तरह से बच्चा जीने लगेगा। मेरी हर पेरेंट से ये रिक्वेस्ट है, विनंती है कि आप अपने बच्चे की कंपेयर दूसरे बच्चों से मत कीजिए। ये गलती मत कीजिए कि जिससे आपके बच्चे डिप्रेशन में रहे, हताश रहे, निराश रहे, और कुछ काम के न हो ऐसा मानने लगे। तो हम एज ए पेरेंट हमारे बच्चे की कंपेयर न करते हुए, उसकी जो कल था, जो उसका पास्ट था, उसकी जो डेवलपमेंट थी, उसकी कंपेयर आज की टैलेंट के साथ, आज की डेवलपमेंट के साथ करें, और उसे प्रोत्साहित करें कि बेटा, तूने परसों या कल ये गलती की थी, तो आज तुम उसे सुधार कर अच्छी तरह से आगे बढ़ पाते हो। इस तरह से अगर हम उसकी कल से कंपेयर करके आज को अच्छा बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे, तो हमारा बच्चे की अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है उसका लेवल बढ़ेगा, और वो उसके जो टैलेंट है, उसकी जो स्किल है, उसके अंदर जो छिपी हुई क्षमता है, उसको बाहर लाने में हम मदद कर सकते हैं। तो हम एज ए पेरेंट हमारे बच्चे को प्रोत्साहित कीजिए, और उसकी जो टैलेंट है उस टैलेंट को ढूंढ कर हमारे बच्चे के अंदर जो छिपी हुई टैलेंट को बाहर निकालें। और हर बच्चे को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका पेरेंट आपकी कंपेयर दूसरे बच्चों से करते हैं तो शायद
बुरा मत मानिए, लेकिन आपका पेरेंट आपको बहुत ही प्यार करता है और आपको बहुत ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है, जिसकी वजह से आपका पेरेंट आपको कंपेयर करता है। तो आप उस पेरेंट की वैल्यूज़ को समझे, पेरेंट की इच्छा को, अपेक्षा को समझे और उसे कन्विंस कीजिए कि आपके अंदर जो टैलेंट है उसको अच्छी तरह से आप बाहर लाएंगे और उससे अच्छी तरह से आप पेश आएंगे। इस तरह से आप अपने पेरेंट्स से बातें करके जब उसको कन्विंस करेंगे और आपके टैलेंट के बारे में बताएंगे और आपकी डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे और आपके कल से आज का ग्रोथ के बारे में बताएंगे, तो आप एक अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे, अपने जीवन में जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो कभी भी पेरेंट को कमज़ोर मत समझिए, अपने पेरेंट को गलत मत समझिए। सेकंड थिंग है कि नेवर क्लोज ड्रीम ऑफ योर चाइल्ड। हर पेरेंट अपने बच्चे की अनजाने में जो उसके सपने हैं, जो इच्छा है, अरमान है, उसके जो दरवाजे हैं वो अनजाने में बंद कर देते हैं। कोई भी पेरेंट ऐसा चाहता नहीं होगा कि हम हमारे बच्चे की जो ड्रीम है, जो सपने हैं, उसे बंद करें, लेकिन अनजाने में वो अपने सपने, बच्चे के जो सपने होते हैं उसको बंद कर देते हैं। तो हम हमारे बच्चे के सपने कैसे बंद करते हैं? अनजाने में हम मानते हैं कि हमारा तो एक ही बेटा है और हम हमारे बच्चे को कुछ तकलीफ न हो इसके लिए हम प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे बच्चे को कुछ काम नहीं करने देते, उसे कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं और जिसकी वजह से बच्चा कुछ नया करना चाहता है तो हम उसे रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, उसे आगे बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो कुछ करने का इरादा है, कुछ करने का सपना है, ड्रीम है, वो धीरे धीरे मर जाता है। वो अपने जो अपने अरमान है, जो सपने हैं, वो उसको आगे नहीं ले जाता। तो बच्चे को रिस्क लेने से आपने रोका है तो आप उसको रिस्क लेने दीजिए। बच्चे की जो ड्रीम है उस ड्रीम को देखिए, ड्रीम को समझे और ड्रीम को आगे बढ़ने के लिए प्रयास कीजिए। पेरेंट ऐसा मानता है कि मेरे बच्चे अच्छा हो, लेकिन अगर पेरेंट अपने बचपन से उसकी तुलना करते हैं कि मेरे बचपन में ऐसा था तो आज मेरे बच्चे का ऐसा ही होगा, तो उस वक्त अलग था, आज का वक्त अलग है। उस समय की नॉलेज अलग थी, उस समय की परिस्थिति अलग थी और आज की परिस्थिति और आज का नॉलेज अलग है। बच्चे की ड्रीम अलग है, बच्चे के सपने अलग है। तो आप अपने बच्चे के ड्रीम को, अपने सपने को कभी भी मरने मत दीजिए। बच्चे के अंदर रिस्क लेने का जो जज्बा है उसे मरने न मत दीजिए और उससे प्रोत्साहित कीजिए और आगे बढ़ने से मत रोकिए। उसकी जो सपने हैं, उसके जो अरमान है, उसे जिंदा रखने में अपना योगदान दीजिए। और मैं हर बच्चे को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो सपने हैं, जो अरमान है, वो कभी भी मुरझाए नहीं, जो मर न जाए, इसका ख्याल रखें। आप उसे किसी भी हाल में उसे जीवित रखें। आप अगर आपका पेरेंट उससे मना करता है उसको करने में, तो आप उसे कन्विंस कीजिए, आपकी हर बात उसे समझाइए, उसे बताइए और धीरे धीरे आपकी जो छोटी छोटी सक्सेस है, उस सक्सेस को देखकर आपका पेरेंट मानने लगा कि क्या कुछ टैलेंट है और उस टैलेंट की वजह से आपको जो सपने हैं, जो अरमान है, उसे करने देंगे। आपको रिस्क लेने से नहीं रोकेंगे, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने पेरेंट्स को कभी भी गलत मत समझिए। और तीसरा है नेवर ट्रस्ट टू योर चाइल्ड। हर पेरेंट अपने बच्चे पे भरोसा ही नहीं रखते, ऐसा मानता है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, कुछ नहीं कर सकता है, उसके अंदर कुछ टैलेंट नहीं है, वो दूसरे बच्चों से बहुत ही कमज़ोर है। ऐसी मान्यता के कारण कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ डेवलपमेंट करना है, कुछ नए सपने देखने हैं, करने नहीं देते, उसे कंफर्ट जोन में रखते हैं, उसे छिपा के रखते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है उस स्किल को बाहर नहीं निकाल सकता है और जिसकी वजह से पेरेंट की अपने बच्चे की जो क्षमता है वो न जानने से और बच्चे की जो टैलेंट का एहसास न होने से, उस बच्चे पर भरोसा न होने से, या कोई छोटा सा भी काम करता है तो पेरेंट उसे रोकता है, जिसकी वजह से बच्चे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, बच्चे का जो सपना है वो मर जाता है और बच्चा ऐसा मानने लगता है कि मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और तो अगर एज ए पेरेंट आप अपने बच्चे पे भरोसा रखें, आपका बच्चा है और आपके अंदर जो टैलेंट है उससे 4 गुनी टैलेंट आपके बच्चे में है, आपसे 4 गुना नॉलेज और स्किल आपके बच्चे में है, ये बात जानिए और उसको कबूल करते हो। आपके बच्चे पे भरोसा रखिए, जो भी करेगा वो अच्छा करेगा, या मैनेजर भी बनेगा, या एक आर्टिस्ट बनेगा, या कोई भी फील्ड में जाएगा,
अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने स्किल के हिसाब से वो कुछ कर पाएगा। तो दोस्त उत्साहित कीजिए और उसकी हर एक्शन को, हर उसके काम को आप मोटिवेट करें, उसे एक्शन लेने दीजिए, उसको रिस्पॉन्स दीजिए और उसकी जो ज़रूरत है, चाहे फाइनेंशियल हो या फिजिकल सपोर्ट हो, कोई भी सपोर्ट हो, लेकिन उसमें आप आगे बढ़े जिससे आपका बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों 3 गलतियां जो हम अनजाने में करते हैं कि हम हमारे बच्चे को कंपेयर दूसरे बच्चों से करते हैं। सेकंड थिंग है कि हम हमारे बच्चे की जो ड्रीम है उसको अनजाने में मार देते हैं। और तीसरा कि हम हमारे बच्चे पे भरोसा ही नहीं करते। तो इन 3 चीज़ों का अगर हम ख्याल करेंगे तो हमारा बच्चा 14 साल से ऊपर का है और जो उसकी अरमान है, जो उसकी सोच है, जो उसका कुछ करने का जज्बा है, उसको हम जीवित रखेंगे तो आपका बच्चा बहुत ही आगे बढ़ पाएगा। तो दोस्तों मैं हर पेरेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में उसे योगदान दीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। और हर बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट है, उसका बचपना अलग सिचुएशन में हुआ है और आपका बचपना अलग सिचुएशन में, उसकी उस समय की परिस्थिति और आपकी परिस्थिति अलग है, आपका नॉलेज और आपके पेरेंट का नॉलेज अलग है। फिर भी आप एक पेरेंट को रिस्पेक्ट कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, उसकी हर बात माने, उसको कोई भी बात में बुरा ना लगे, इसका ख्याल रखते हुए उसके हर बात को सुने और आप उसे कन्विंस करना प्रयास कीजिए कि जिसकी वजह से आप अपने पेरेंट को खुश रख सकें। अपने पेरेंट को ये समझाए कि शायद आप चाहते हो इतना पैसा मैं नहीं कमा सकूंगा, लेकिन मैं खुश रहकर आपको भी खुश रखना चाहता हूँ। इस तरह से आप अपने पेरेंट को कन्विंस करेंगे तो आपका पेरेंट भी आपकी बात मानेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे ही नई सोच के साथ। थैंक यू वेरी मच।